हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने बुद्धिर्येषु बलं तस्य इस कहानी को पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क में देखो, वृक्षे के वसंती स्म, पेड़ के ऊपर कौन रहते थे? अनेके खगा है। ठीक है, अनेक पक्षी। लगाओ ख का, काक दंपति कई सह सुखेन अवस्थाम, कौवा और उनकी पत्नी किन के साथ सुख से रहते थे? निज सावकई है, अपने बच्चों के साथ। ठीक है, ये लगा लो 3 नंबर। गए वृक्ष से कोटरे कह वस्तीस में, पेड़ के कोटर में कौन रहता था? सर्प है। लगाओ सरोवरे कह स्नानम क्रोतिस में, सरोवर में स्नान कौन कर रहा था? नृप है, राजा कर रहा था ना। 2 नंबर लगाओ, लगाओ जल्दी से। हो गए। क में फर्स्ट, ख में थर्ड, ग में भी थर्ड और घ में सेकंड। दूसरा प्रश्न, खालिस्तान बनने हैं। क है, स है, आपणम गस्ती। तो सह के योग में संबंधित शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जनक शब्द की तृतीया विभक्ति क्या बन जाएगी? जनकेन। तो ये इस खालिस्तान में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, जनकेन यहाँ आ जाएगा। यहाँ थोड़ा अच्छे से दिखाई दे इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इसको। ओके, प्रीतः है, वृक्षा है, संति। प्रीतः के योग में संबंधित शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उद्यान का हमें यहाँ प्रयोग करना है। तो उद्यान में कौन सी विभक्ति आएगी? द्वितीया। उद्यानम बन जाएगा ये, उद्यानम। ओके, गए अलम खालिस्तान विवाद। अलम के योग में अगर मना करना हो, रोकना हो, तो वहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विवाद की तृतीया विवादेन। ओके, अलम विवादेन आ जाएगा यहाँ पे। घ का स है, खालिस्तान बही है, तिष्ठति। बही के योग में संबंधित शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो गृह है यहाँ पे, तो गृहात, गृहात बन जाएगा। ओके, ये यहाँ लिख लेना आप, गृहात। राजा खालिस्तान दानम ददाति इसमें, याचक का अर्थ होता है मांगने वाला, और देने के योग में जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो याचक चतुर्थी है, उसमें क्या बन जाएगा? याचकाय। ओके, या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो रोक के लिख लो। हो गया। तीसरा क्वेश्चन, एक पद में उत्तर देना है। विशाल वृक्ष है, कुत्र आसीत, बड़ा पेड़ कहाँ था? इस अध्याय के अनुसार बड़ा पेड़ कहाँ था? तो दंडकारण्य, दंडक जंगल में, दंडकारण्य ये लिख लो। काक दंपति के बे है, आहरम आनियत इसमें, कौवा और उसकी पत्नी किनके लिए भोजन लाते थे? सब साव के भय है, अपने बच्चों के लिए। ठीक है, अपने बच्चों के लिए सब साव के भय है। सावकान कह है, अभक्ष्यत सर्प है, बच्चों को कौन खा गया?
सांप खा गया था ना, तो सर्प है। के सर्पम ए मारियन, सांप को किसने मारा? सैनिका है, सैनिकों ने मारा था ना। तो इसको भी लिया तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। सर्प है कदा सावकान अभक्ष्यत, सांप ने बच्चों को कब खाया? पेज नंबर 39 निकालो बुक में, मैं भी निकालता हूँ। ये रहा, ठीक है, ये ऊपर से ना 39। तो यहाँ देखो, इस पेड़ के सामने से ये जो पेड़ है ना, इसके बराबर से यहाँ से देखो, काक दंपति भोजनाय निडात बही एगस्ताम तदा सह कृष्ण सर्प है नीडे प्रविश्य सर्वान सावकान अभक्ष्यत। यहाँ तक लगा लो, काक दंपति यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक लगाओ, यहाँ से यहाँ तक लगा लो इसको। ये जो दूसरा पैराग्राफ है ना, इसके 2 शब्दों को छोड़ के सारा ये हो गया। ख का देखो, कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा काक है सव भार्याम किम एवदत, काले सांप को देखकर कौवे ने अपनी पत्नी से क्या कहा? पेज नंबर 40। ऊपर से लगाओ, यहाँ से, कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा काक है सव भार्याम एवदत, ठीक है, मिल गया होगा। यहाँ से लगाओ, कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा काक है सव भार्याम एवदत पश्ये तम सर्पम नूनम एषः एवं आव्यो सावकान खादत। इति तक, नीचे वाली लाइन में लास्ट में जो इति है ना, यहाँ तक लगाना है, लगाओ। लगा लिया, यहाँ से यहाँ तक लगा लो। चलो, गए। काकी शोकेन काम किम अकथयत, जो कौवे की पत्नी थी उसने शोक से कौवे से क्या कहा, दुख से क्या कहा? पेज नंबर 40 निकालो वापस। और ये इसी के आगे देखो, काकी, जो हमने ख का पूर्ण किया था ना, ख का यहाँ से लगाया था, है ना, ये देखो, ये लिखा हुआ है ख और यहाँ तक इति तक। तो इसके जस्ट आगे से शुरुआत करना है। काकी शोकेन तम एवदत धिक तम दुष्ट सर्पम, कवि ने शोक से कहा इस दुष्ट सांप के धिक्कार है उस दुष्ट सांप को, ठीक है, ये लगा लो, यहाँ से यहाँ तक आराम से लगाओ। गए, गए का है काकी से लेकर के धिकतम दुष्टम सर्पम। गए का हो गया। गह का देखो, अंते काके है किम अक्रोध, अंत में कौवे ने क्या किया? देखो भाई, क्या किया अंत में कौवे ने? हाँ, ये रहा, देखो, यहाँ आपको अंते लिख लो, यहाँ पे अंते, जैसे मैंने लिखा है वैसे आप भी लिखो अंते। फिर यहाँ से लगाओ, काक है झटती नृपस्य आहारम श्रवणहारम आदाय सर्पस्य कोटरे क्षिपत, यहाँ तक लगा लो। काक झटती यहाँ से लगाना है, लेकिन आपको पहले क्या लिखना है? अंते, ये लिख लेना। ओके,
अंते लिखना है और काकह झटती यहाँ से लेकर के अक्षिपथ यहाँ तक लगा लो, यहाँ तक। ठीक है, लगाओ। आगे देखो, ये हो गए शायद आपके प्रश्न निर्माण करने। देखो सावकान, तो सावकान के स्थान पे आ जाएगा कान, बाकी ऐसा कैसा लिखना है और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। दुष्ट सर्पस्य कस्य, दूसरे में क्या आ जाएगा कस्य। सरोवरे कुत्र, कोटरात कस्मात, निरपेण केन, इनके स्थान पे आ जाएंगे। अब एक बार इनका हिंदी अर्थ बता देता हूँ आपको। सावकान विना तव दुखितो अभवताम, बच्चों के बिना वो दोनों दुखी हुए। तो इसका हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, किन के बिना वे दोनों दुखी हुए। ठीक है। दूसरा, दुष्ट सांप के विनाश का उपाय सोचो, तो किसके विनाश का उपाय सोचो। ठीक है। राजा सरोवर में स्नान कर रहा था, राजा कहाँ स्नान कर रहा था। सांप कोटर से बाहर दौड़ा, तो सांप किस से बाहर दौड़ा, कहाँ से बाहर दौड़ा। और राजा के साथ सैनिक भी थे, तो किसके साथ सैनिक भी थे। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। पहले में क्या आ जाएगा कान, दूसरे में कस्य, तीसरे में कुत्र, चौथे में कस्मात और ये लास्ट में केन। ओके। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। नगर के बाहर वन है, तो नगरात बही है वनम अस्ति। ठीक है। वह सांप से डरता है, सह सर्पात बिभेति। शोर मत करो, कोलाहलम मास्तु। माता शिशु को स्नेह करती है, माता शिशु स्नेहयति, है को हलंत कर देना। मैं राम के बिना नहीं जाऊंगा, अहम रामम विना न गमिष्यामि। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। हो गया। एक बार पुनः है मैं आपको ये सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ शुरुआत से, अगर किसी का रह गया हो तो दोबारा देख लेना। पहले में अनेक खगा, दूसरे में निज सावकई, गय में सर्प है, घय में निरपय है। ओके। फिर ये खालिस्तान भरे थे। पहले में आएगा जनकेन, दूसरे में उद्यानम, तीसरे में विवादेन, 4 में गृहात और 5 में याचकाय। ठीक है। एक पद में उत्तर, कै में दंडकारण्य, सव सावके भय, सर्प है, सैनिका है। ठीक है। और ये मैंने आपको लगवा दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। और प्रश्न निर्माण, फर्स्ट में कान, दूसरे में कस्य, तीसरे में कुत्र, चौथे में कस्मात, पांचवें में केन। ठीक है। और नगरात बही वनम अस्ति, स है सर्पात बिभेति, कोलाहलम मास्तु, माता शिशो स्नेहति, अहम रामम विना न गमिष्यामि। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, पहले शब्दार्थ लिखना और उसके बाद में सारे क्वेश्चन आप नोटबुक में लिख लेना। ओके, थैंक यू।